का सब कुछ सच में गुरु जी हैं, सब कुछ गुरु जी ही हैं। और वो बताती हूँ कैसे। माता रानी की मूर्ति लगी हुई है। ऑब्वियसली हर एक टाइम आता है ना जब हम माता रानी के भक्त होते हैं, कभी साईं बाबा के भक्त, मतलब हर भगवान से जुड़े होते हैं बचपन से। तो ऐसे ही जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू किया तो इस्कॉन टेम्पल में जाती थी माता रानी को, और हमारे पर नियम था कि माता रानी के मंदिर जरूर जाना चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब मन में गिल्ट भी आने लगा, मंदिर जाना छूटने लगा, हमारा इस्कॉन टेम्पल जाना छूटने लगा और सब ऐसे होने लगा। तो मन में ना एक दिन रात में को ड्रीम आता है कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। तो गुरुजी का मैंने स्वरूप लगाया हुआ है और अचानक मैं देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप हट जाता है और माँ शेरावाली माँ की मूर्ति आ जाती है। और मैं बहुत डर जाती हूँ कि लगता है माता रानी नाराज हो गए कि भाई मतलब गुरुजी मतलब किसको मान रही है तू, मुझे मान। और मैं बहुत डर जाती हूँ। तो फिर मैं देखती हूँ कि एक यज्ञ हो रहा है और तीनों माता रानी साक्षात है वहाँ पे। तो पहली बार मुझे तीनों माँओं के दर्शन हुए साक्षात। और वहाँ पर जब मैं जाती हूँ उनको माथा टेकने के लिए, तीनों शक्तियाँ एक हो जाती हैं। और जैसे वो एक हो जाती हैं उनके मैं गले लग जाती हूँ, रो पड़ती हूँ कि माता रानी इस गुरु जी के चक्कर में मैंने आपके पास आना छोड़ दिया। तो देखो माँ मुझे क्या कहती है कि हम तीनों तेरे को यही बताने के लिए आए हैं कि जो तूने रास्ता चुना है, जो पथ तूने चुना है वो बिल्कुल पथ सही मतलब है, इस पथ को कभी छोड़ना मत। ऐसे जब मैं साईं बाबा से जुड़ी तो मंदिर जाना बाबा के लोधी रोड। तो जब हम एक दिन बाहर स्टेट जा रहे थे तो हस्बैंड मेरे को कहने लगे कि नीलम जब साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं तो मंदिर क्यों जा रही है। तो मैंने कहा देखो बाबा गुरुजी बाबा बाबा है। सो मैं मंदिर गई अंदर और मैंने कहा बाबा सच में आप और गुरुजी एक ही हो। तो मैंने कहा अच्छा मैं तब मानूंगी अगर आपका चोला और गुरुजी का चोला अगर आप मैच करेगा तो अब जब गुरुजी साईं बाबा ने पहना था टर्कॉइश कलर का, फिरोजी कलर का चोला, और जब मैं मंदिर गई एम्पायर स्टेट गई तो सेम चोला वही कलर गुरुजी ने पहना हुआ था। अगले हफ्ते मेरा फिर वही कि मंदिर जाना है। तो हस्बैंड कहने लगे तेरे को लगता नहीं कि पिछली बार तूने भगवान को टेस्ट भी कर लिया। तो मैंने कहा नहीं मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। अंदर गई तो मैंने कहा बाबा हो सकता है वो कॉन्सिडेंस हो गया पहले और अभी आज का चोला अगर मैच कर गया ना तो मैं पक्का मानूंगी कि आप और गुरुजी एक ही हो। उस दिन बाबा ने पहना था ऑरेंज कलर का साटन का कुछ था। आप संगत जी बिलीव में कि जब मैं अंपायर स्टेट पहुंची कोई 19-20 का भी फर्क नहीं था, वही चोला साईं बाबा ने पहना हुआ था, सॉरी गुरुजी ने पहना था। जो साईं बाबा ने पहना था वही गुरुजी ने पहना हुआ था। और रात को मुझे ड्रीम में भी दिखा दिया कि व्हाइट चोला साईं बाबा ने पहना है और व्हाइट चोला गुरुजी ने पहना हुआ है। और इसके बाद मुझे ड्रीम में बाबा ने दर्शन दिए और मैं बाबा को कैसे भगवान को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं तो बाबा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती आई थी हमेशा। तो मेरे बाबा से कहने लगी कि ड्रीम के अंदर कि बाबा ये बताओ कि ये गुरुजी हैं कौन। तो वो हंस पड़े, कहते हैं वो तेरे गुरुजी, कहते हैं तेरा तो कोई ऐसा अच्छा कर्म हो गया है जो तू उनके दर्शन भी कर पाई है। और वो तेरे को पता है मेरे से भी 42 बार्स ऊपर है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि 42 बार्स का क्या मतलब हुआ। तो मेरी आंख खुल गई कि 42 बार्स का क्या मतलब हुआ। अब देखिए गुरुजी ये भी कैसे काउंटर कंफर्म करवाते हैं कि कोई संगत के आंटी उनके बेटा मेरे ट्रीटमेंट के लिए आए। तो जब उनको ट्रीटमेंट करने लगी तो वो बच्चा मुझे ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस में कि आंटी आपको पता है कि गुरुजी जो है हमारे साईं बाबा से भी ऊपर है। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं हाँ हमारी संगत में कोई डॉक्टर आंटी है, उनको भी ड्रीम आया और मुझे भी ड्रीम आया है कि बाबा जो है मतलब बाबा कहते हैं कि गुरुजी उनसे 42 योजन ऊपर है। मुझे 42 बार्स बोला और उनको बोला 42 योजन। तो मैंने कहा वो डॉक्टर आंटी मैं ही हूँ जिसको ड्रीम आया था। तो कैसे उसने काउंटर कंफर्म भी करा दिया। ऐसे ही एक बार मेरे को आया कि जब मैं श्री कृष्ण जी से बहुत जुड़ गई थी तो श्री कृष्णा जी को मैं ड्रीम के अंदर ढूंढ रही हूँ, गलियों गलियों में ढूंढ रही हूँ। तो वहाँ देखती हूँ कि एक अघोरी बाबा बैठे हुए हैं। तो उनसे मैं पूछती हूँ कि आपको पता है मेरे श्री कृष्णा कहाँ गए। कहते तुझे नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है। मैंने कहा कौन है। कहते वो तेरे जो गुरु जी है वही तो तेरे श्री कृष्णा है। यानी जहाँ भी मन में गिल्ट था कि मैं इस भगवान के पास जा रही हूँ ये सब हो रहा है, तो उन्होंने पूरा मेरे को क्लियर कर दिया कि वो सब कुछ जो ये रास्ता है ना बस वही सब कुछ जाता है। ऐसे भी मैंने एक सत्संग सुना, कल जोशी आंटी सुना रहे थे कि आंटी जो थी आई थिंक सफरवाल आंटी, वो गुरुजी के पास जाना शुरू उन्होंने कर दिया था और अंकल नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने बाबा का पूरा कमरा बनाया हुआ था। तो उनको गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि साईं बाबा जो है उनके चरणों में बैठे हुए हैं और गुरुजी उनको कह रहे हैं तेरे बता तेरे किस किस भक्त को बचाना है और वो लिस्ट ला जो तेरे भक्त को बचाना है।
तो बी जोशी आंटी ने सुनाया परसों की बात है। तो अब वो साईं बाबा फिर बता रहे हैं कि ये मेरे भक्त जो भी हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो जड़ है, जो रूट है, हम उनको पूजें, और वो जो रूट है हमारे गुरुजी हैं, और वो जाने जाना है संगत जी, सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। वो कहते हैं सब कुछ हमारे बारे में पता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या सोच रहे हैं, अंदर क्या सोच रहे हैं, सब कुछ उनको पता है। ऐसे एक बार क्या हुआ कि हस्बैंड के ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और कहीं भी डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा भाई आज गुरुजी के पास जा रहे हैं तो गुरुजी से पूछ लेना कि हम मतलब क्या करें। तो इन्होंने अंपायर से बाहर खड़े होकर बोला कि नीलम बहुत अजीब नहीं लगेगा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और इलाज गुरुजी से पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इलाज नहीं मिल रहा तभी तो हम गुरुजी से पूछेंगे ना। तो अंदर गए, माथा टेका, तो गुरुजी को कहा गुरुजी पेट में बड़ा दर्द है। तो गुरुजी कहते हैं ले खुद तेरे डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछता पे है। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ के, देखा वही बात हुई ना। फिर 2 बार गुरुजी ने कहा खुद तेरे डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछता पे है। तो हम चुपचाप आ गए। और अगले दिन वही हुआ, जब हस्बैंड गए डॉक्टर के पास तो जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था वो चीज़ डायग्नोज हो गई, उनकी दवाइयाँ शुरू हो गई। तो बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी को कैसे पता कि हम बाहर, उन्होंने ये बात बोली थी एक खुद तो डॉक्टर है, इलाज मेरे को पूछता पे। ऐसे ही एक बार लंगर चल रहा था तो गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी थी महबूबा मुफ्ती जी। तो गुरुजी इनको कहते हैं चल चल तो 2 चपाती प्रसाद और खा ले, तेरे को सीएम बना दूंगा। और मैं बैठी थी राइट हैंड साइड पे, आई वाज वेटिंग फॉर माय लंगर। सो अब मेरे मन में आ रहा है 2 चपाती प्रसाद को सीएम कैसे बन सकता है। और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, उनको देख रही हूँ, गुरुजी कहते हैं खा ले तेरे को सीएम बना दूंगा। और देखिए वो बाद में सीएम बने भी। उसके बाद उन्होंने माथा टेका, माथा टेक के उन्होंने जो भी बोला हुआ तो गुरुजी बड़े प्यार से उनको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम आंटी। सो मैं तो जैसे ही गुरुजी ने बोला मैं तो गुरुजी पे फिदा, मैंने कहा वाह गुरुजी क्या लग रही हो ना, बड़ा अदब से बोला जाता है ना वालेकुम अस्सलाम आंटी। और मैं तो फिदा पूरी गुरुजी पे, और गुरुजी को देखे जा रही हूँ, गुरुजी इतना ग्लो कर रहे थे, ऐसे लगता है जैसे गुरुजी से लाइट निकल रही हूँ। और उसके बाद में मेरे मन में ना दिमाग में बैठ गई बात वालेकुम अस्सलाम आंटी। तो मैं जब माथा टेकने लगी तो मुझे लगा शायद गुरुजी मुझे भी बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम आंटी, तो गुरुजी ने मुझे नहीं बोला। फिर मन को समझाया कि भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, शायद इसीलिए गुरुजी ने नहीं बोला होगा, कोई बात नहीं। लेकिन पूरा हफ्ता जब मैं घर गई ना, अपने आप को मैं करती रही गुरुजी आप कितने प्यारे लग रहे थे, वालेकुम अस्सलाम आंटी। गुरुजी आप कितने प्यारे लग रहे थे, तो अपने आप को शीशे में देख देख के मैं अपने आप को बोल रही थी वालेकुम अस्सलाम आंटी। सो ठीक है, मन में दिमाग में बैठ गई थी मेरी बात। जब नेक्स्ट वीक गई, जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम आंटी। और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस मैं गुरुजी को ऐसे देखती रही। मैंने कहा मतलब वो जो जस्ट गेटिंग अ गूज़बम्प्स कि मैं बयान नहीं कर सकती इस बात का कि मेरे अंदर वो सब चीज़ें क्या थी, एडिक्शन इतना ज़्यादा मेरा बढ़ गया कि इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। वो सब कुछ गुरुजी जाने सब कुछ जानते हैं। ऐसे गुरुजी ने मेरा बैक एक ठीक किया, बहुत सीवियर मेरे को बैक एक हो गया था। डॉक्टर्स ने मेरे को इतना कह दिया था कि मेरे को डांस करने का बड़ा शौक रहा। तो डॉक्टर से मैंने पहली चीज़ पूछी, डॉक्टर साहब मैं डांस कर पाऊंगी? वो देखिए हंसने लगे थे, डांस कर पाओगे कि तो जिंदगी भर चल पाओ यही गनीमत है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं क्लिनिक पे काम कैसे करूंगी, मतलब आई एम ए डेंटल सर्जन। सो कहते हैं अपने क्लिनिक पर एक बेड लगा लो, पेशेंट आए पेशेंट देखो फिर बेड पर लेट जाओ। तो अब सोच सकते हो एक डॉक्टर के लिए, वो भी डेंटिस्ट के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि लंबी लंबी हमारी सीटिंग्स होती हैं और पेशेंट कभी भी आ सकता है। और अब मैं बेड पे लेटती थी, पेशेंट आता था, फिर बेड पे क्योंकि बैठना नहीं है, बैठना उतनी देर है जितनी मेरा पेशेंट देखा, फिर जाके इमीडिएटली लेट जाना है। तो सोचिए मेरी कैसी मेरी लाइफ थी। सो मैंने बेड लगा के डॉक्टर ने दे दी थी, गुरुजी के जाते थे, लेकिन गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा गुरुजी वैसे तो इतनी बातें कर लेते हैं, अब जब बेड लगा कर आ रही तो गुरुजी मुझसे पूछ भी नहीं रहे। लेकिन मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, मैं क्या बोलूँ गुरुजी कमर में दर्द है, बस कुछ नहीं कहा। अब देखिए 2005 की बात है, नया साल 2006 आने वाला था, 20 साल हो गए इस बात को। तो जैसे ही 12 बजे गुरुजी ने हुक्म दिया, सेलिब्रेट होना शुरू हो गया, म्यूजिक बजना शुरू हो गया। अब बड़े मंदिर में जो राइट हैंड साइड में जो विंडो है वहाँ खड़ी हुई थी और सिर्फ क्लैप कर रही दूर से और ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि चलो डांस तो करना नहीं है। डॉक्टर ने कहा था धक्का भी नहीं लगना चाहिए, ये तो आपकी कंडीशन बहुत मतलब बहुत सीवियर है, धक्का भी ना लगे, भीड़ से तो दूर ही रहना। तो अब साइड में खड़ी होगी, धक्का मुक्का ना लगे तो अपना साइड में खड़ी हो जाओ। और मैं गुरुजी को निहारे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। और गुरुजी ने अचानक मेरी तरफ देखा ऐसे करके और देखा और हमसे कहते हैं आके डांस करो। और मैं तो इस कंडीशन में हूँ कि डांस करूँ, मतलब मुझे चलने की कंडीशन में भी नहीं हूँ। तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड को कह रहे हैं, तो फिर गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि आके डांस करो। मैंने उसको बोला, फिर मैंने कहा गुरुजी मैं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता गुरुजी मुझे कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ आके डांस करो। तो मैंने कहा गुरुजी मैं, गुरुजी ने ऐसे माथे से किया कि आके डांस करो। 2 बार गुरुजी ने ऐसे किया
और ऑब्वियसली जब गुरुजी का हुक्म था, मैं और मेरा बेटा संगत जी हम भागते हुए गए गुरुजी के सामने, और गुरुजी ने देखिए रास्ता भी बना दिया था, जबकि इंच भर भी जगह नहीं होती गुरुजी के पास पहुंच जाए, वो भी बड़े फंक्शंस में। तो हम लोग फिर डांस बहुत, इतना डांस किया मैंने उस दिन कि वो दिन है और आज का दिन है, वो जो मेरा बैकिंग था वो मेरे गुरुजी ने वहीं ठीक कर दिया डांस करवा के। थोड़ा वेट की वजह से कभी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने कहा था कि जिंदगी भर चल भी पाओ तो देखिए ऐसे हैं हमारे गुरुजी के, सिंपल चीज़ों से हमें ठीक करते हैं। तभी गुरुजी ने कहा कि लंगर प्रसाद पूरा ग्रहण करो, छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी ने देखिए हमें बताई है, वो गुरुजी का प्रोटोकॉल फॉलो करो। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कोई भी इस बात को अपने पे वैसे ना ऑफेंड ना करे कि गुरुजी ने कहा कि गुरबाणी सुनो, क्योंकि एक बार हुआ क्या था कि वो डीजे अंकल सारी सीडी फैला के बैठे हुए थे, तो गुरुजी चूज कर रहे थे उसमें सीडीज, तो वो अंकल कहने लगे कि गुरुजी चूज क्यों कर रहे हो, सारी तो गुरबाणी कोई भी लगा देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी, इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ। और अभी एक संगत की कुकी आंटी के डॉक्टर को ड्रीम आया है और उन्हें एक बात बोली है कि सिर्फ शपथ बाणी चलाओ, कोई भजन बीच में नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा। तो देखिए अगर गुरुजी ने ये बात बोली कि मुझे पता है मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी, तो गुरबाणी में उसी गुरबाणी उन्होंने चूज की, तो वो हमारे कनेक्शन के लिए। और हम जो भजन चला देते हैं बीच में, तो संगत जी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे श्रवण बाणी भजन सुनने हैं प्लीज आप अकेले में सुनिए या बाद में भी आप चला सकते हैं, बट जब गुरुजी का जो आप टाइम गुरुजी को दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के टाइम भी सिर्फ शब्द बाणी चलती थी। जब लंगर प्रसाद शुरू हो जाता था उसके बाद कोई कव्वाली या कोई फिल्मी गाना या पंजाबी सॉन्ग वो तब चलते थे। और दूसरा ये मुझे डीजे आंटी ने बताया था कि जो हम आरती गुरुजी की करते हैं, तो एक महेंद्र कपूर जी हैं उनकी आरती और एक और सिंगर उन्होंने बताई थी, वो मेरे को याद नहीं, इन दो की आरती ही चलनी चाहिए। तो क्योंकि जो प्रोलॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि जो गुरुजी के सामने आरती हुई हमें एक्चुअली वही फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली जो गुरुजी के थोड़े थोड़े मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, आई थिंक हम वही फॉलो करें, इधर उधर ना जाएं। और मतलब कोई अपने आप को इस तरह से ना ले कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोला, बट लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने वहाँ देखा है, महसूस किया है, मुझे वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। और गुरुजी का लंगर प्रसाद जैसे मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा ग्रहण करना है, और वो गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कि आपको लंगर ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, सब में बरकत है, और वो प्रसाद ग्रहण करो। और गुरुजी ने मुझे सिखाया, क्योंकि शायद मैं ना खाना खाने जाती थी बड़े मंदिर पे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती थी और मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी खाली 2 चपाती प्रसाद है, मेरा पेट नहीं भरता, तो बड़े फंक्शन की वेट करती थी कि वहाँ पर रिफिलिंग हो जाती है। तो जब बड़ा फंक्शन आया एक दिन, सो मैं पूरा घर से कुछ खा के नहीं गई कि आज तो पूरा भरपेट करके खाना है मेरे को, मेरे यही वर्डिंग्स थे। अब जब मैं लंगर लेने गई तो अंकल जो है मुझे आधा नान देते हैं, तो मैं तो था कि 2 नान तो मिलेंगे, अब आधा नान, तो कहते हैं आंटी आज बहुत संगत आ गई है, ये गुरुजी का प्रसाद है, जितना मिल जाए उतना ही बहुत है। मैंने कहा अंकल नहीं, मेरे को तो पूरा तो दो। कहते नहीं आंटी गुरुजी का लंगर प्रसाद है। तो मेरे मन में क्या विचार आता है कि 6 लाइनें लगी है ना, अभी यहाँ खा लेती हूँ, एक एक करके सब लाइन में चले जाऊंगी, मुझे तो खाना पेट भर के खाना है, लंगर नहीं सोचा ना मैंने। अब देखिए गुरुजी ने मुझे क्या शिक्षा दी उस दिन, प्रैक्टिकल गुरु है ना। तभी जब मैं लेकर जा रही थी अपना आधा नान, मैंने देखा मेरे पीछे पीछे मेनका गांधी आंटी आ रहे थे लंगर के लिए, और मैं वहाँ खड़ी हो गई कि अब इनको पूरा लंगर मिलेगा। अब मैं सेवादार को जाके बोलूंगी कि आपने इनको पूरा दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अब मैं वहाँ खड़ी हूँ देखने के लिए, उनको भी आधा ही नान दिया गया, और सेवादार अंकल को कहने लगे आंटी आज इतना ही। कहते हैं अंकल प्लीज हाथ मत जोड़िए, मेरे गुरु का लंगर मुझे इतना भी मिल गया है, मेरे लिए बहुत है। तो सोचिए कहाँ मैं सोच रही थी कि उनको अगर ऐसा बोलेंगे, उनकी ये वर्डिंग्स। और वो दिन था मेरी लाइफ में जब मैं एकदम टर्निंग पॉइंट था कि ये खाना नहीं है, ये लंगर है, जितना मिल जाए। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब मैं फिर मुझे लगा कि हाँ तो हो सकता है एक बार भी कम मिलेगा, तो पूरा खा के गए घर से। और जब अब लंगर पूरा मिला उस दिन, और उधर से अनाउंसमेंट होती है गुरुजी कह रहे हैं दोबारा लंगर करो। और गुरुजी का हुक्म तो फिर दोबारा गए, निकलने लगे, गुरुजी का हुक्म है घर भी ले जाओ। तो ऐसे हमारे गुरुजी वो सिखाते हैं हमें कि ये ऐसे प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो आप मतलब गुरुजी के उसमें ही वो करें। और ये सब ना सोचे कि हम खाना खाने, लंगर है, आप लंगर को छको, लंगर हमें मतलब खाने के रूप में नहीं है वो। और ऐसी मुझे गुरुजी ने लाइफ थी 2010 में, आप लोगों को ध्यान होगा कि डेंगू बहुत ज़बरदस्त हो गया था, तो मेरे प्लेटलेट काउंट आ गए थे 10,000 मॉर्निंग में, और शाम होते होते तो आई थिंक और भी कम हो गए होंगे। सो डॉक्टर आए और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी,
तो 7 यूनिट ब्लड बोला गया, पूरा अरेंज नहीं हुआ। जितना भी आई थिंक 3 यूनिट हुआ था वो मेरे को मिला। दवाइयाँ चढ़ी कुछ और थोड़ा सा मुझे आराम आया। बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा था। तो थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आते हैं, पूरी टीम आती है, चेक करती है मुझे। मैं सफदरजंग में एडमिट थी और कहते हैं, मेरे हस्बैंड को बाहर लेके चले गए और कहते हैं, डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। अब सोचिए कि किसी डॉक्टर को उनकी जूनियर सीनियर की टीम अगर ये कह रही है कि सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं, तो हस्बैंड जो है बाहर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, सर आपकी वाइफ से जाके मिल लो। और अब उनको माँ काली को और गुरु जी को अरदास करें कि इन दोनों ने उनकी लाइफ में क्या किया, कि मैं क्या जवाब दूंगा इसकी मम्मी को, बच्चों को मैं क्या बोलूँ जाकर अंदर। तो तभी वही डॉक्टर निकल के जा रहे थे और वो एकदम से कहते हैं कि अरे इतनी रात को यहाँ पे कैसे खड़े हो। कहते हैं, सर ऐसे ऐसे बात है, वाइफ को जवाब दे दिया है। तो कहते हैं, अरे तुम लोग तो गुरु जी के पास जाते हो ना। तो उन्होंने कहा, सर हाँ जाते तो हैं। कहते चलो अपनी वाइफ से मिलवाओ। अब वो अंदर आए, कहते हैं आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ था, तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। कहते बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, तब हम जय गुरु जी इतना बोलते भी नहीं थे। वो डॉक्टर कहाँ से आए और वो जाते भी नहीं थे गुरु जी के पास। उनको इतना पता था कि हम लोग जाते हैं और जय गुरु जी बोलना, और जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी कि आज मैं आप सबके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये भी काउंटर कंफर्म गुरु जी ने मेरे को कैसे करवाया कि मेरी ये लाइफ खत्म थी और ये लाइफ गुरु जी की दी हुई है। कि उसी दौरान टू कट शॉर्ट के मेरे को ड्रीम आता है कि यमराज जी मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं और मैं भागते भागते अपनी मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ और वहाँ पे सरदार अंकल खड़े हैं। तो उनको मैं कहती हूँ कि अंकल आप ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, मैं आपसे किराए की बात बाद में करती हूँ। और यमराज जी पीछे खड़े। तो अचानक से मुझे जैसे मैं ये बात बोलती हूँ ना, मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, तो मुझे एकदम ड्रीम में ये याद आता है, एक बार गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। और जैसी ही बात मुझे याद आती है तो वो जो यमराज जी है वो मुझे कहते हैं, ओहो इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। और मैं उनकी तरफ ऐसे देखती हूँ कि क्या बोल रहे थे। कहते हैं, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए, और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो शब्द बाणी में जो आता है ना, यम ना नेड़े आवे, तो जो उस दिन गुरुजी ने एक बार अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, तो तब समझ नहीं आया था क्यों लिखा है। और ये देखिए 10 साल बाद, नहीं ये 2004 की बात है, तो आई थिंक 6 साल के बाद फिर गुरुजी ने इस बात का आंसर किया कि जब वो अपने यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं ना, जब अपने चरण शरण में वो लेते हैं, तो डेफिनेटली उनको यम भी हाथ नहीं लगा सकता। तो संगत जी, लंगर प्रसाद की बहुत महत्ता है। और मैं गुरु जी से आज्ञा लूंगी क्योंकि आप लोग समवेयर ऑल्सो, आई थिंक अंकल भी शायद वेट कर रहे हैं। सो सत्संग तो बहुत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।